नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं आपके साथ सुधीर। बिहार की राजनीति से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां बाजपट्टी के विधायक जो आरएलएम के रामेश्वर कुमार महतो जी थे, उन्होंने अब साफ साफ ये जाहिर कर दिया आज कि हम उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ अब राजनीति नहीं करेंगे, चाहे भले हमें राजनीति छोड़ना ही क्यों न पड़े। इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। ये जो जानकारी आ रही है ये तो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता जो खुद विधायक है सासाराम से, और उनके बेटे दीपक प्रकाश और उनकी जो बहू है जो वो भी राजनीति में आ रही है, उन पूरे परिवार की नींद उड़ाने वाला है। क्योंकि आरएलएम की जो विधायक हैं बाजपट्टी से रामेश्वर महतो, इन्होंने साफ कह दिया है कि मैं अब राजनीति छोड़ दूंगा लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ काम नहीं करूंगा, दुकान खोल लूंगा, जो करना होगा जीवन में कर लूंगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ काम नहीं करूंगा। मतलब कहीं न कहीं उनकी भावनाएं आहत हो गई। और ऐसा क्या हुआ सुधीर जिससे कि भावनाएं आहत हो गई? जिस रामेश्वर महतो को उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का टिकट दिया, चुनाव लड़ाया, उनको विधायक बनाया, अब रामेश्वर महतो का दिल इतना टूट गया है कि वे कह रहे हैं कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं रहूंगा। और खबर यह भी है सुधीर कि रामेश्वर महतो अकेले नहीं है, और जो तीनों विधायक हैं, एक आरएलएम के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 विधायक, एक तो उनकी पत्नी खुद है स्नेहलता, और 3 और विधायक जी रामेश्वर महतो के साथ साथ और जो दोनों विधायक है, मतलब तीनों विधायक एकजुट हैं और इन्होंने अपनी मीटिंग भी आज रखी है। मैं बता दूं कि 3 विधायक जो हैं वो एक दिनारा विधानसभा क्षेत्र से आलोक जी और एक मधुबनी से हैं। वो तीनों क्या छोड़ रहे हैं सर? बिल्कुल कि क्या तीनों की आज मीटिंग है, तीनों ने आज एक मीटिंग रखी है, और मीटिंग में रामेश्वर महतो ने मीटिंग के बारे में बताया है कि परिवारवाद की पराकाष्ठा कर दी है उपेंद्र कुशवाहा। किस आधार पर उन्होंने अपने बेटे को मिनिस्टर बनाया जी? अब उनका बेटा न विधान परिषद का सदस्य था न विधानसभा का सदस्य था। हम जो 4 विधायक थे उनमें से किसी को बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनाया। तो उन्होंने कहा है कि परिवारवाद में, रामेश्वर महतो ने कहा है कि परिवारवाद में वे लालू प्रसाद यादव से भी ऊपर चले गए। क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने तो तब बनाया अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को जब वे जेल जा रहे थे। यहाँ पर तंज कसते हुए रामेश्वर महतो पूछते हैं कि क्या उपेंद्र कुशवाहा भी जेल जा रहे थे, क्या जरूरत थी उनको अपने बेटे को मंत्री बनाने की? अपने 4 विधायकों में से क्यों कोई उनको योग्य नहीं दिखा? क्या मेरे अंदर काबिलियत नहीं है? क्या दूसरे विधायकों में काबिलियत नहीं है? साथ ही साथ रामेश्वर महतो ने एक बड़ी सियासी गुगली भी चल दी है। रामेश्वर महतो ने कहा है कि नीतीश कुमार मुझे बहुत मानते थे, नीतीश कुमार ने मुझे एमएलसी बनाया और मेरे कहने पर नेपाल और बिहार को जोड़ने वाली सड़क बनाई मेरे निवेदन पर, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने मुझे बहकाकर वे नीतीश कुमार से दूर ले गए। अब मैं उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं रहूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनसे पूछा गया कि आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी उपेंद्र कुशवाहा से, तो उन्होंने कहा कि मेरी आखिरी बातचीत 4 दिसंबर 2025 को हुई थी। मैंने उनसे कहा कि आप परिवारवाद कर रहे हैं, आप जगदेव बाबू की बात करते हैं, आप लोहिया की बात करते हैं, राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं, जगदेव प्रसाद की बात करते हैं, और आप परिवारवाद की पराकाष्ठा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप बहुत बोल रहे हैं, और इसके बाद बातचीत बंद हो गई, और अब बात इतनी बिगड़ गई है कि हमारी कोई बातचीत उनसे नहीं हो रही। तो उनसे पूछा गया कि आप बताइए, पत्रकारों ने पूछा कि आप बताइए कि अब आप क्या करेंगे? आप 3 मिलकर अलग पार्टी बनाएंगे? क्योंकि जो भारतीय दल बदल अधिनियम है वो क्या कहता है? भारतीय दल बदल अधिनियम कहता है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 विधायक टूटकर अलग पार्टी बनाते हैं या वो किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। तो 4 का 2/3 के लिए 3 काफी है। तो अगर 3 विधायक अलग पार्टी बनाते हैं तो भी उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। 3 विधायक अगर किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो भी उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? अगर 3 विधायक उनके छोड़ देते हैं तो एक सिर्फ पत्नी उनकी स्नेहलता बच जाएंगे उनके पार्टी में। तो
क्या उपेंद्र कुशवाहा इसको रोकने के लिए कोई डैमेज कंट्रोल नहीं करेंगे? और अब यह कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि हम उपेंद्र कुशवाहा ने जब अपने घर पर पार्टी दी, लिट्टी चोखा पार्टी, तो हम सारे विधायक इसीलिए नहीं गए क्योंकि ये कहीं से सही नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ मटन और लिट्टी बने और कार्यकर्ता के घर चूल्हा भी नहीं जले। उन्होंने साफ कह दिया रामेश्वर महतो ने कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ अब मेरा गुजारा नहीं हो सकता है। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या आप दूसरी किस पार्टी में जाने का आपका इरादा है, तो उन्होंने कहा कि कुछ भी कर लूंगा, जरूरत पड़ेगी तो राजनीति छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं जाऊंगा जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है। बात करता है जगदेव प्रसाद की, राम मनोहर लोहिया की, और परिवारवाद में लालू प्रसाद यादव को भी पीछे छोड़ देता है। और उन्होंने यह भी कहा कि अब सारे जो विधायक हैं, रामेश्वर महतो, माधव आनंद और आलोक कुमार सिंह, स्नेहलता तो उनकी पत्नी है तो ऑब्वियसली वो नहीं जाएंगे इस मीटिंग में, लेकिन रामेश्वर महतो जो कि बाजपट्टी सीतामढ़ी से विधायक हैं, माधव आनंद जो कि मधुबनी से विधायक हैं, और आलोक कुमार सिंह जो दिनारा से विधायक हैं, ये तीनों विधायक एकजुट हैं और ये इन तीनों विधायकों की आज मीटिंग हो सकती है। और देखिए इस मीटिंग में क्या कुछ ऐलान होता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के लिए जो खबर आ रही है वो ये है कि तीनों विधायक इतने ज्यादा नाराज हैं कि अब पार्टी से उनका कम्युनिकेशन गैप हो गया है, कम्युनिकेशन टूट गया है और वो आगे की अपनी रणनीति बनाने के लिए पैरेलल मीटिंग कर रहे हैं। सर एक सवाल और था इस पर कि जैसे अब ये पार्टी टूटती है आरएलएम की, तो आप क्या देख रहे हैं भविष्य में ये पार्टी फिर मर्ज होगी जदयू में या क्या करेगी, कैसे देखते हैं हम? चूंकि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के घटक दल है, आरएलएम एनडीए का घटक दल है, तो कोई भी पार्टी ऐसा नहीं चाहेगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड हो, कि वो उसके विधायकों को तोड़ करके अपने में मिला ले और पाप अपने सिर ले ले कि देखो उपेंद्र कुशवाहा के साथ जनता का सेंटिमेंट चले जाए। देखिए बीजेपी ने तोड़ लिया बेचारे उपेंद्र कुशवाहा को, जदयू को देखिए नीतीश कुमार ने बहुत लव कुश कहते हैं और देखिए कुश की पार्टी को तोड़ लिया। तो वो दूसरी पार्टियां, ऐसी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ इन तीनों की बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। और हाल ही में जिस दिन उपेंद्र कुशवाहा ने अपने यहाँ लिट्टी चोखा पार्टी दी थी 1 जनवरी को, उस दिन ये लोग मिले थे नितिन नवीन से, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है। तो ऐसे में हाथ में हाथ डालकर अगर नितिन नवीन फोटो खिंचवा रहे हैं तो नितिन नवीन को भी पता है कि इसके क्या सियासी मायने हैं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल यह उठता है सुधीर कि भारतीय जनता पार्टी क्या वो गलती करेगी जो मुकेश सहनी के साथ किया था भारतीय जनता पार्टी ने, कि मुकेश सहनी ने जब आंखें दिखानी शुरू की भारतीय जनता पार्टी को तो उनके चार विधायकों को तोड़ लिया। मुझे नहीं लगता है कि कुशवाहा समाज के किसी नेता के साथ ऐसा करने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड का नेतृत्व करेगा, क्योंकि पहले ही तेजस्वी यादव हर मुमकिन कोशिश करते हैं कुशवाहा को अपने साथ जोड़ने की। लेकिन अब भी हमने इस चुनाव में देखा कि कुशवाहा समाज पूरे बिहार का कैसे एकजुट होकर एनडीए के साथ खड़ा रहा। तो मुझे जहां तक लगता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, जदयू क्या करेगा कि इन तीनों विधायकों को कहेगा कि आप अलग पार्टी बना लीजिए और अलग पार्टी बना करके आप एनडीए में रहिए, एनडीए से जाइए मत, तीनों मिलकर अलग पार्टी बना लीजिए और एनडीए में रहिए। बाद में फ्यूचर में हो सकता है भविष्य में ये लोग इसी पे एक सवाल है मेरा कि अगर तीनों ये विधायक जो हैं अलग पार्टी बना लेते हैं तो आरएलएम तो ये 100% रहेगा कि वो नहीं रहेगा, फिर तो एनडीए घटक नहीं रहेगा आरएलएम, क्योंकि आप हमारे बागी विधायक को एक अलग पार्टी तो कहां जाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा के पास ऑप्शन देखिए, राजनीति में वही होगा जो फायदा का सौदा होगा ना। उपेंद्र कुशवाहा के पास क्या ऑप्शन है? उपेंद्र कुशवाहा के बेटे मंत्री हैं, उनकी पत्नी विधायक है, तो 3 विधायक अगर अलग बना लेते हैं तो उनके बेटे का मंत्री पद रहेगा जाएगा, क्योंकि एमएलसी की सीट भी तो चली जाएगी, तो वो भी नहीं मिलेगी। ये इस पर डिपेंड करेगा, ये इस पर निर्भर करेगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उपेंद्र कुशवाहा कैसे नेगोशिएट करते हैं। पंचायत चुनाव भी तो होना है, 2026 में पंचायत चुनाव है, तो पंचायत चुनाव में भी कुशवाहा का वोट चाहिए ना। ऐसा थोड़ा कि अब एक बार चुनाव हो गया, अब बिहार में कभी कोई चुनाव नहीं होगा। एमएलसी का भी तो चुनाव होना है, स्नातक तिरहुत में होना है, पटना में होना है, हर जगह स्नातक और शिक्षक जो एमएलसी कंस्टिट्यूएंसी है उसका चुनाव होना है, तो उसमें वोट नहीं चाहिए कुशवाहा का। और इसमें क्या किसी को इनकार है कि पूरे बिहार में रामेश्वर महतो वोट नहीं दिला पाएंगे?
पूरे बिहार में उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर ही वोट मिलेगा कुशवाहा का। तो निश्चित रूप से कुशवाहा को पूरी तरह से नाराज भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड नहीं करने जा रही है। ऐसा कोई रास्ता निकाला जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में बने रहे और ये तीनों विधायक भी एनडीए बने, या ये भी हो सकता है कि समझा बुझा कर कोई बीच का रास्ता निकाला जाए और ये तीनों विधायक न छोड़े, यह भी हो सकता है। देखिए क्या कुछ होता है। मतलब फैसला उपेंद्र कुशवाहा को करना है कि उनको अपने परिवार को मजबूत करना है राजनीति में, कि पार्टी को राजनीति में मजबूत करना है। देखिए उपेंद्र कुशवाहा क्या चुनता है। तो देखेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा जी क्या आगे करते हैं। इस पर और जानकारी आगे जैसे ही आएगी सबसे पहले आपको हल्ला बोल टीवी पर मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।